नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर एक और क्वेश्चन की। कई बार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक थिन रेक्टेंगुलर प्लेट हमें दी गई है, जिसकी साइड जो हमें दी गई है 50 mm और 20 mm दी गई है। यानी कि हमें क्या दी गई है, लेंथ और ब्रेथ दी गई है। क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेट है तो हमें पता है कि थिनर प्लेट है, 2D के अंदर ही हम 2 डायमेंशन ही लेंगे उसके, क्योंकि प्लेन सरफेस होता है, यही हम लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो थिन रेक्टेंगुलर प्लेट हमने ली, उसकी साइड हमें ये दी गई है और उसकी जो शॉर्टर साइड है वो VP के अंदर है, वर्टिकल प्लेन के अंदर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पहले जो क्वेश्चन थे उनके अंदर जो ये शॉर्टर साइड या किसी भी तरह की जो साइड होती थी वो HP में होता था। अब HP में होता था तो हम उसको पैरेलल टू द HP और परपेंडिकुलर टू द VP बनाकर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, शॉर्टर साइड जो है VP के अंदर ही है। तो हम इस प्लेन सरफेस को वर्टिकल प्लेन के तो पैरेलल लेंगे, या कहें कि उसके अंदर ही है, शॉर्टर साइड जो है VP में ही है, तो VP में ही उसको जो है बिल्कुल पैरेलल उसके लेंगे और परपेंडिकुलर टू द HP लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि वो जो साइड हमें दी होती है या कोई एज दिया होता है वो कहाँ पर है, HP में है तो HP के पैरेलल VP के परपेंडिकुलर लेते। लेकिन यहाँ पर ये VP के अंदर है तो VP के पैरेलल और HP के परपेंडिकुलर लेंगे, तो ध्यान रखना है। एंड इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द HP, और HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री है ये जो थिन रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब हमें प्रोजेक्ट करना है इसका टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू बनाना है। और इसका जो फ्रंट व्यू है वो स्क्वायर हो 20 mm साइड का, यानी कि उसका टॉप व्यू तब बनाना है जब फ्रंट व्यू जो बनता है वो स्क्वायर बने 20 mm साइड का, यानी कि इतनी जो ब्रेथ है उसके जितना स्क्वायर बने। स्क्वायर यानी कि जिसकी चारों साइड बराबर होंगी। तो हमें इसकी प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करना है। यहाँ पर क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं ये वर्टिकल प्लेन है, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और यहाँ पर देखिए शॉर्टर साइड VP में है, जैसा कि हमें दिया गया है। तो VP के पैरेलल लेना है, यानी कि VP के अंदर ही ये रेक्टेंगुलर प्लेट हमारी बन जाएगी। इसको मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास ये A पॉइंट है, कैपिटल में ले लेते हैं BCD, यानी कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट इस तरह से है। अब इसका फ्रंट व्यू अगर हम टॉप व्यू बनाएं तो फ्रंट व्यू यहाँ से देखेंगे, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे। तो फ्रंट व्यू अगर हम देखेंगे वर्टिकल प्लेन पर ही बनेगा। और जब आप फ्रंट व्यू को बनाएंगे तो यहाँ पर नोटेशन जो है चेंज हो जाएंगी। ये नोटेशन चेंज कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारा A' पॉइंट, ये बन जाएगा B', ये बन जाएगा C' और ये बन जाएगा D'। तो ये तो फ्रंट व्यू बन गया हमारे पास। टॉप व्यू जब हम बनाएंगे तो इसकी प्रोजेक्शन हम नीचे की तरफ लेंगे जो रेक्टेंगुलर प्लेट थी। अब यहाँ पर ये हमें एक लाइन के रूप में मिल जाएगा जो कि हमारा होगा टॉप व्यू। तो ये बन जाएगा AD और ये हो गया हमारे पास BC, ये पॉइंट मिल गए AD BC। तो ये फ्रंट व्यू हमारे पास बन गया, ये वाला फ्रंट व्यू, और ये क्या बन गया, टॉप व्यू बन गया। सबसे पहले तो हमें यही काम करना है। यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, XY रेफरेंस लाइन हमने मान ली, ये XY। और यहाँ पर ये रेक्टेंगल जो है इस तरह से बना लेना है। इसकी लेंथ भी पता है हमें 50 है, ब्रेथ भी पता है 20 है। तो कितनी भी सुटेबल दूरी ले लें और इसको बना लें आप। तो हमने ये बना लेना है और यहाँ पर इसकी नोटेशन दे देनी है। ये क्या था हमारे पास A', ये क्या था B', ये C' और ये D'। ये नोटेशन दे दी और ये फ्रंट व्यू हमारा तैयार हो गया, जितनी भी डायमेंशन दी गई है। अब यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पर ये जो टॉप व्यू है ये हम बना लेंगे, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे और ये जो टॉप व्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा AD और ये क्या हो जाएगा BC। तो ये टॉप व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। इतना कंप्लीट हो गया पहला स्टेप। अब हमें क्या करना है, टॉप व्यू को बनाना है। अगर इसका जो फ्रंट व्यू है वो स्क्वायर हो और वो 20 mm साइड का हो। 20 mm साइड यानी कि ये जो है A से D मान लीजिए या B से C मान लीजिए। तो ये जो है 20 mm की साइड है, ये 50 mm की है। तो यहाँ पर ये नया फ्रंट व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन हम लेंगे। पहले एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये XY रेफरेंस लाइन ले ली। यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन ले ली। अब इतनी जो लाइन है ये तो 20 mm की है ही, वो तो यहाँ पर आ जाएगी। ऊपर भी 20 mm की काट कर एक स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ पर एक नया फ्रंट व्यू हमारे पास बन जाता है जो कि एक स्क्वायर है। तो इसे A1', इसको B1', इसको C1' और इसको D1' लिख देते हैं। तो ये फ्रंट व्यू हमारे पास बन गया, नया फ्रंट व्यू। अब ये स्क्वायर के रूप में आया, इसका मतलब जो टॉप व्यू है वो चेंज होगा। टॉप व्यू किस तरह से चेंज होगा, अब देखिए सीधा था तो ये एक रेक्टेंगल के रूप में था, इसको किसी एंगल पर लेना पड़ेगा तभी तो ये जब हम देखेंगे ये छोटा बनेगा। तो यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन ले लेते हैं और ये जो है इसको इतना माप लेंगे, A से B तक माप लेंगे।
या कहीं ए डैश से बी डैश तक माप लें और यहाँ पर प्रकार रखेंगे। और ये जो प्रोजेक्शन है B1 डैश से C1 डैश से सीधी आ रही है, यहाँ पर प्रकार रखकर वहां पर काट लेंगे और एक लाइन लगा देंगे। अब ये जो बनेगा हमारा इंक्लाइंड टॉप व्यू बना। तो यहाँ पर ये पॉइंट है वही रहेंगे, ये AD है, ऊपर B लिख लेते हैं, यहाँ C। तो ये जो है हमारे पास टॉप व्यू बना। अब हमें टॉप व्यू हमने प्रोजेक्ट किया जब फ्रंट व्यू स्क्वायर था 20 mm साइड का, तो ये 20 mm साइड का स्क्वायर बना, यानी कि इस लाइन को इंक्लाइंड हमें करना पड़ा। ये एंगल आप यहाँ पर माप कर इसका आंसर दे सकते हैं कितना इंक्लाइंड होगा ये इस XY से। अब हमें दिया गया है क्या चीज बची है इसमें, 45 डिग्री टू द HP है, ये इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द HP। अब यहाँ पर देखिए अगर HP से इंक्लाइन करना है तो हमें इसको जो है इंक्लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि XY से ऊपर की तरफ ही इंक्लाइन होगा HP से। जैसे ये लाइन है XY, ये लाइन है XY, अगर HP से इंक्लाइन करना है तो इसको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे को जो हमने ये व्यू एक तरह से बना है, अब ये फ्रंट व्यू, इसको इंक्लाइन करना पड़ेगा। अब जैसे A1 डैश और D1 डैश है, अब यहाँ पर ये देखिए A डैश D डैश था, अब HP के परपेंडिकुलर था। अभी ये जो साइड है, ये साइड इसके परपेंडिकुलर HP के। अगर हम इसको इंक्लाइंड करना चाहते हैं कितना 45 डिग्री, तो हमें जो है A1 डैश D1 डैश को इस तरह से घुमाना पड़ेगा कि ये जो है इंक्लाइंड हो जाए HP के, यानी कि इस तरफ घुमा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ आएगा आपके। पहले तो हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, XY रेफरेंस लाइन ले ली। अब इसको हम इंक्लाइंड कर देंगे, ये वर्टिकल था, इंक्लाइंड कर देंगे HP से, तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर ये जो इंक्लिनेशन होगा, ये जो इंक्लिनेशन होगा ये हम ले लेंगे 45 डिग्री, यानी कि जो भी एंगल हमें दिया है इस लाइन के, इसको इंक्लाइंड कर देंगे। शेप एंड साइज यही रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो A1 डैश था ये पॉइंट, और ये जो है D1 डैश यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि A1 D1 डैश जो है हमने इस तरफ कर दिया, जैसे कि ये जो है इंक्लाइंड हमने कर दिया। जब यानी कि पूरा स्क्वायर जो है इंक्लाइंड हो गया 45 डिग्री, और बाकी के जो पॉइंट है वो ऐसे ही रखने हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा B1 डैश, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा C1 डैश। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो VP के अंदर शॉर्टर साइड जो हमें दी गई थी इस तरह से बना लेनी है पहले तो, जो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में जो फ्रंट व्यू जो हमें बनाना है उससे टॉप व्यू को प्रोजेक्ट कर लेना है, ये भी गिवन था। अब थर्ड में स्टेप में क्या करना है, जो HP से इंक्लाइंड है, क्योंकि हमने VP से स्टार्ट किया था तो इसलिए HP को हम लास्ट में करेंगे। पहले HP से स्टार्ट करते थे, VP के इंक्लिनेशन को लास्ट में करते थे। तो यहाँ पर ये जो शेप एंड साइज आएगी इसको हम इंक्लाइन कर देंगे, इस चीज को इंक्लाइन कर देंगे। 45 डिग्री हमने इंक्लाइन कर दिया, तो ये हमें नया फ्रंट व्यू, जो यही फ्रंट व्यू यहाँ पर इंक्लिनेशन में मिला, लेकिन एक नया टॉप व्यू यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोजेक्शन हम नीचे की तरफ लेंगे और इन लाइंस को मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन, और सारा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें टॉप व्यू जो है वो इस तरह का मिलेगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे ये A1 है, ये D1 है, ये जो है B1 है, और ये जो है C1 है। तो इस तरह से जैसे ही हम प्रोजेक्शन लेंगे और इनको हम मिलाएंगे A1 B1 C1 D1, तो एक नया हमें टॉप व्यू मिल जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हमें ये चीज मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं, थोड़े ध्यान से हमें करने होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।